मिस्टर मैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। या मिस्टर पार्क, कहिए क्या बात करनी है आपको? मिस्टर मैन, मैंने जिमिन को शादी के लिए फोर्स किया है। आई मीन वो शादी अभी नहीं करना चाहती है। क्या? ओ, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना यूंगी और जिमिन को थोड़ा सा स्पेस दिया जाए। आई मीन उससे वो दोनों एक दूसरे को समझेंगे और जानेंगे। उसकी क्या जरूरत? जिमिन तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है। आई होप सो आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मिस्टर पार्क, हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना यूंगी? हाँ डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फिर ठीक है, आप लिसा जाओ जिमिन को ले आओ। आउच, ये बाल इतने फंस क्यों रहे हैं? दी चलो, तैयार हो गए क्या? शट अप दे। ओके, एक तो डैड ने आउच अचानक से ये प्लान बनाया और ऊपर से मैंने उन्हें पहले से ही बोल रखा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ओहो दी, क्यों छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा होते रहते हो? लाओ दिखाओ, मैं ठीक करती हूँ। इसके बाद ते जिमिन को हेल्प करती है रेडी होने में, फिर उसे नीचे ले जाती है। ते अभी भी टाइम है तो मुझे यहाँ से भगा सकती है। दी फेस के साथ रेस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड पता है जीजू कितने ज्यादा हैंडसम है। आई कांट बिलीव। अब जल्दी से नीचे चलो। तो अभी शादी नहीं हुई है। लो, होने वाली बहू भी आ गई। हाँ नमस्ते वो मैं यूंगी। जिमिन यहाँ आओ। इसके बाद जिमिन जाकर जेहूब के पास बैठ जाती है। भाई मुझे तो जिमिन बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तुम्हें क्या लगता है यूंगी? शायद यूंगी को भी जिमिन पसंद आ गई। जिनके ये कहते हैं ये सभी हंसने लगते हैं। अच्छा वैसे अगर तुम दोनों को अकेले में कुछ बात करनी है तो तुम दोनों जाओ कमरे में और बात कर लो। नहीं, लेकिन मुझे कुछ पूछना है। इतना बोल कर यूंगी जिमिन को अपने साथ रूम में ले जाता है। क्या बात करनी है आपको? बातें तो बहुत सारी करनी है तुमसे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर खत्म करूं। आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन ये आप क्या कर? हाँ बाहर तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, फिर यहाँ पर क्या हो गया? आई एम सॉरी। बाय द वे मुझे तुमसे ये पूछना था कि अगर तुम्हें मैं इतना ही पसंद था तो कॉलेज टाइम पर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्या? ओह, यही पूछना चाहता हूँ कि मिसेस मैन, अगर तुम्हें मिस्टर मैन इतने ही पसंद थे तो पहले क्यों नहीं बताया? वो वो मुझे शायद डैड बुला रहे हैं। इतना बोलकर जिमिन यूंगी को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। हे जिमिन रुको। क्या हुआ है? ये सड़ा हुआ सा मुंह लेकर क्यों बैठे हुए हो? समझ नहीं आ रहा कि जिमिन से कॉल करके बात करूं तो किस बात पर करूं। ओफो हयाम, छोटी सी बात पर इतना बड़ा सा मुंह फुला कर बैठे हो। अब दिखा फोन अपना। हाँ दी, ये आपका फोन? हाँ, ये किसका नंबर है? हेलो
दिन तो वैसे भी कट ही जाएंगे, मगर समझ नहीं आ रहा कि शादी तक रातें कैसे कटेंगी। नींद की गोलियां खा ले, फिर रातें ही नहीं दिन भी कट जाएंगे। What? कौन बोल रहा है? मैं ते किम तायोंग। हायोंग किसी ते किसी ते नाम की लड़की ने कॉल उठाया है। ते ओ या जिमिन की सिस्टर। ओके फाइन, ये फोन जिसका है उसे दो पहले। क्यों दूं? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हारे होने वाले जीजू का लिटिल ब्रदर। बाय द वे अभी उन्हें कुछ प्राइवेट बात करनी है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फोन अपनी दी को दो। ओह ओके दी, यहाँ आओ। क्या हुआ दी? किसका कॉल है? कुछ खास नहीं, आपका फ्यूचर ब्रदर इन लॉ कह रहा है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? यूंगी? हेलो? हाँ, वैसे मैंने जो पूछा था उसका जवाब मुझे मिला नहीं है। आप एक ही बात लेकर क्यों बैठे हैं? मैंने तो उसे भुला भी दिया। वैसे जरूरी नहीं है कि तुम मुझे सिर्फ आप कहकर पुकारो। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। ओके यूंगी। वैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या तुम कल फ्री हो? हाँ, कल तो मैं फ्री हूँ। ओह, तो क्या कल मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? आई मीन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर मैं ना कहूँ तो? खैर वैसे सोच लो, मुझ में हिम्मत है तुम्हें घर से उठवाने की। क्या? मजाक कर रहा था। अब एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, कल पहुंच जाना ठीक 1 बजे। ओके? हाँ जरूर। तुम्हें शायद कुछ बात करनी थी। हाँ, करनी तो थी, मगर तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो तुमने मुझे यहाँ पर देखने के लिए बुलाया है, कुछ ऐसा ही समझ लो। ओके, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं? देखो जिमिन, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। वो आते वक्त मैं लंच के लिए लेट हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं है। मुझे भूख लग रही है। जिमिन, अच्छा बताओ क्या खाओगी? कुछ भी मंगा लो। इसके बाद यनमिन लंच करते हैं और यूंगी जिमिन को उसके घर तक ड्रॉप करता है। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। यूनमिन के बीच बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ चुकी थी। यूंगी जिमिन से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली बात करता और उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता। ऐसे ही देखते देखते 2 महीने बीत गए और शादी का दिन भी आ गया। मेरे जिमिन का ध्यान रखना और उसे हमेशा खुश रखना। गॉड ब्लेस यू माय सन। मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मिस्टर मिन योंगी, do you take Miss Park Jimin as your lovely wife? Yes, I do. Miss Park Jimin, do you take Mr. Min Yoongi as your lovely husband? Yes,
I do. Exchange your rings and start your new life with a lovely kiss. I will protect you. Thank you so much God for this unexpected gift. इसके बाद वेडिंग सेरेमनी खत्म हो जाती है और योंगे जिमिन को अपने घर ले जाता है। वेलकम टू आवर फैमिली भाभी। थैंक यू जंगकुक। खैर फिलहाल तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और आराम करो। वैसे भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लंबा गया। अब बाकी की रस्में कल होंगी। ओके जाओ। चलो जिमिन। जिमिन तुम यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम करो। तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम भी फ्रेश हो जाना। ओके। हाश मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया। जिमिन जाओ फ्रेश हो जाओ। हाँ मेरा टॉवेल। अब जिमिन। हाँ इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं भी तुम्हारे साथ फिर से बात ले लूं? क्या योगी ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ वही जो मुझे आज के लिए कहना और करना चाहिए। मैं वो शायद तुम भूल गई कि आज हमारी सुहाग रात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओह रियली? अगर तुम इस बात को भूली नहीं हो फिर मुझसे इतना डर क्यों रही हो? नहीं मैं तुमसे कहाँ डर रही हूँ। अच्छा तो फिर वो तुम आज बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहे हो। बाय द वे स्वीट हार्ट, आई थिंक शायद तुम भी वही सब चाहती हो जो मेरे दिमाग में चल रहा है। Then what is in getting late? Let's start it. ओके फाइन। बाय द वे इन दोनों को भी थोड़ी सी प्राइवेसी मिलनी चाहिए एंड यू ऑल शुड हियर माय वॉइस। अब बाय द वे ये एक बर्थडे वन शॉट है जो कि किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। उनका बर्थडे 16 अगस्त को था बट मेरे एग्ज़ाम्स के चलते मैं उन्हें ये वन शॉट दे ही नहीं पाई। बट नाउ मैंने ये वन शॉट उनके लिए रेडी किया है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। आई नो मैं सबसे ज़्यादा लेट हूँ बट आई ट्राइड माई सेल्फ। आई नो ये वन शॉट छोटा था बट लवली भी था एंड आई होप सो कि आप लोगों ने ये वन शॉट एंजॉय किया है। गुड मॉर्निंग जिमिन। गुड मॉर्निंग। वैसे कल रात के लिए आई एम सॉरी, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान किया। तुम मुझसे हमेशा पूछते आ रहे हो ना कि कॉलेज टाइम पर मैंने तुम्हें कभी अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई। लेकिन अब शायद मुझे नहीं जानना क्योंकि तब मैं डरती थी कि कहीं तुम मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार ना कर दो, मगर अब मुझे वो डर नहीं है और आज मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताना चाहती हूँ। आई लव यू सो मच। मुझे तुम्हारा छूना बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू सो मच। I love you too, my waifu.